Good morning, student. Welcome back with the same topic, maps, geography, chapter number 4. Let's start with the same. Next topic is scale. It's not possible to show places on the map in their actual size. हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि हम किसी प्लेस का एक्चुअल साइज मैप पर शो कर सकें, तो उसके लिए क्या है, एक स्केल के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करते हैं। एक स्केल के तरीके से उसको जो एक्चुअल लेंथ है, उसकी विड्थ है, जितना भी उसका डिस्टेंस है, उसको स्केल से माप के छोटा करके लिखा जाता है मैप में। दिस इज सो बिकॉज दे आर यूज व्हाइल ए मैप इज जस्ट ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्योंकि जो प्लेस है वो बड़े होते हैं और मैप क्या है, एक स्मॉल पीस है पेपर का, जिसपे छोटी जगह पे बड़े प्लेस को दिखाया जाता है। देयरफॉर द प्लेसेस आर रिड्यूस्ड इन साइज व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन मैप। तो इसलिए क्या होता है, प्लेस का जो साइज है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है जब उसको मैप पर हम शो करते हैं। दिस रिडक्शन इज बेस्ड एन एप्रोप्रिएट स्केल। तो ये जो रिडक्शन होती है ये एक स्केल पर बेस्ड होती है। A scale is the ratio between the distance on a map and the actual distance on the ground. अब स्केल क्या होता है, ये रेशियो है जो एक्चुअल डिस्टेंस है प्लेस का और जो मैप पर दे रखा है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको स्केल दिखाता है कि कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक्चुअल उस प्लेस की लेंथ क्या है और मैप में हमने उसको किस तरीके से शो किया है। There are 3 types of scale. ये 3 टाइप के स्केल होते हैं जो अपने कॉमनली यूज करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है लीनियर। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर मेंशन्ड ऑन द मैप। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप corresponds to a distance of 100 किलोमीटर on the ground। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि अलग अलग यूनिट दी होती है डिस्टेंस की, जैसे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 100 किलोमीटर के बराबर होगा। अब हम कहीं पे मैप में ये देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका मतलब हम उसको क्या समझेंगे, 100 किलोमीटर समझेंगे। ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है लीनियर स्केल। Here a straight line is drawn and is divided according to the proportional distance on the ground। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया जाता है और जो प्रोपोर्शनल अलग अलग पोर्शन होते हैं ग्राउंड पर उनको दिखाया जाता है। दिस स्केल हेल्प इन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप। अब इस स्केल से क्या पता चलता है कि जो डायरेक्ट मेजरमेंट है ग्राउंड का या कितना डिस्टेंस है मैप पे हम क्या दिखा रहे हैं, वो चीज एक्चुअल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर नॉट मेंशन्ड। अब इसमें क्या होता है कि जो यूनिट होती है, जिस तरीके से ये डायरेक्ट वाले में थी उस तरीके से नहीं होती। द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेटिव एज ए फ्रैक्शन। अब जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, उनका रेशियो होता है, उसको फ्रैक्शन से दिखाया जाता है। जैसे क्या है, 1 को 10,000, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट द 10,000 सेंटीमीटर। ये फ्रैक्शन है जो कि 1 किलोमीटर को दिखाएगा। ग्राउंड का 1 किलोमीटर है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है मैप पर और उसको अपने 10,000 सेंटीमीटर माना है। Therefore, the representative fraction expressed as a verbal statement is 1 centimeter equal to 1 kilometer। तो ये हमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर के। मैप which show large area of the earth like continent and countries use a small scale। अब जो लार्ज मैप होते हैं, लार्ज एरिया दिखाते हैं, कोई कॉन्टिनेंट दिखाता है, कंट्रीज दिखाते हैं, तो वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं जिसमें 1 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे, अपने 1000 किलोमीटर मानेंगे। दीज आर कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप्स। इनको स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। इसमें कोई डिटेल नहीं दी होती, हमें शॉर्ट वे में चीजों को पता चलता है। मैप विच शो स्मॉल एरियाज
like a district or town use a large scale. अब जो स्मॉल एरियाज दिखाते हैं वहाँ, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, टाउन हो गया, तो लार्ज स्केल मैप होते हैं जिसमें कि जैसे 1 सेंटीमीटर को क्या बताएंगे 10 किलोमीटर। अब जो स्मॉल स्केल थे उसमें तो 1 सेंटीमीटर को क्या दिखाया था 1 किलोमीटर। अब जो लार्ज स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर को क्या बताएंगे 10 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, इनको क्या बोलते हैं लार्ज स्केल मैप्स। अब इसमें बहुत सारी डिटेल होती है, हर तरीके की जानकारी मिलती है किसी एरिया के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होता है? ऑन ए मैप इट इज डिफिकल्ट टू शो फीचर्स लाइक सेटलमेंट्स, ब्रिज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइंस, वेजिटेशन एक्स्ट्रा बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू एक्चुअली ड्रॉ देम। अब मैप पर हम ये सारी चीजें नहीं शो कर सकते कि कहाँ पे सेटलमेंट्स है, ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस है या वेजिटेशन है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, एक्चुअल में इनको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। दे आर डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग सर्टेन कलर, सिंबल और लेटर्स। तो हम उसको किसके माध्यम से शो करते हैं, या तो कुछ कलर के या सिंबल के या लेटर के माध्यम से उनको शो किया जाता है। द कॉमन साइंस एंड सिंबल्स that are internationally accepted and used in the map are called the conventional symbols। अब कुछ साइन और सिंबल्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनको यूज किया जाता है, सभी कंट्रीज में यूज किया जाता है, इनको कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। एवरी मैप हैज ए लीजेंड और ए की which explain the different colors and symbols used in it। हर एक मैप में क्या होता है, कोई लीजेंड होता है या की होती है जो कि एक्सप्लेन करता है डिफरेंट कलर और सिंबल्स किस चीज के लिए यूज किए गए हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है एक टेबल बना के कि फुल इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए क्या यूज होता है, स्टेट बॉर्डर के लिए क्या यूज करते हैं, अनडिफाइंड जो बाउंड्री है, मेटल रोड, अनमेटल रोड, ब्रिज या रेलवे स्टेशन, तो किन के लिए क्या चीज यूज करते हैं ये इसमें शो किया जाता है लीजेंड में। जैसे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, रेलवे ब्रॉड गॉज है, रेलवे मेट्रो गॉज है, मेजर रिवर, माइनर रिवर, कैनाल, डैम, लेक, वेटलैंड, माउंटेन्स, इन चीजों को सबको दिखाने के लिए अलग अलग साइन या सिंबल्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कलर्स। मेनी डिस्ट्रिक्ट कलर्स आर यूज्ड टू मैप टू डिस्टिंग्विश ग्रीनरी, डेजर्ट और स्नोरी सरफेस। अब अलग अलग कलर से इन चीजों को दिखाया जाता है कि ग्रीनरी के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, डेजर्ट के लिए ब्राउन हो गया, स्नोरी सरफेस के लिए व्हाइट हो गया, तो इस तरीके से कलर यूज किए जाते हैं। इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन सी द वेरियस कलर्स यूज एंड द रीजन फॉर द सेम। अब अपने इंडिया का ये फिजिकल मैप है, इसमें देखते हैं कि अलग अलग कलर दिए गए हैं। ये अलग अलग कलर का क्या मतलब है ये दिखाया गया है, ये लीजन आपको दिखा रखा है कि किस चीज को किसके लिए यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द वाटर बॉडीज ब्लू कलर इज यूज एंड ब्राउन इज यूज फॉर माउंटेन्स। अब ब्लू कलर किसके लिए यूज किया है, वाटर बॉडीज के लिए, यहाँ पे सारा वाटर है, और ब्राउन किसके लिए यूज किया है, ये माउंटेन्स के लिए यूज किया है, जहां जहां पे माउंटेन्स है वहां पे ब्राउन कलर यूज किया है। Maps are made in different forms of study different things and therefore may have different details on them. These could be grouped in 3 prime categories. मैप अलग अलग फॉर्म में होते हैं, अलग अलग तरीके से इनको स्टडी किया जाता है, अलग अलग तरीके की इनमें डिटेल होती है, तो इसके बेस पे इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है फिजिकल मैप्स। अब फिजिकल मैप्स में क्या होता है, these maps are depicting the physical feature of the earth in greater detail। अब फिजिकल मैप्स में क्या होता है, फिजिकल फीचर शो किए जाते हैं। they depict the mountains, hills, plateau, rivers, rain, seas and so on। different colors are used to depth, height of mountain and depth of seas। अब इसमें अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं, माउंटेन्स के लिए, हिल्स के लिए, प्लेट्यूज, रिवर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है फिजिकल मैप्स में, और अलग अलग तरीके के कलर इसके लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, these maps that's the political division of the earth। पॉलिटिकल डिविजन्स होती हैं अर्थ की, जैसे कोई स्टेट हो गया या कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया,
ब्लॉक हो गया, सिटीज हो गए या प्लेसेस हो गए, उनको शो करती है। दे शो द बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज एंड प्लेसेस। अलग अलग बाउंड्रीज शो की जाती है। द अदर डिटेल्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स एक्स्ट्रा आर वेरी फ्यू और नॉन एग्जिस्टेंट ऑन सच मैप्स। अब इस मैप में कोई जितनी भी रिवर है, माउंटेन्स है, इस टाइप की डिटेल हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक के नाम से पता चलता है कि एक थीम के बेस्ड होते हैं। थीम बेस्ड मैप जो बनाए जाते हैं कोई एक चीज को लेके, कोई रेलवे लाइंस को लेके या रोड्स को लेके या वाटर बॉडीज को लेके, माउंटेन्स को लेके, उनको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। These maps are special themes like road map, rail map, weather map, wind or rain pattern maps, industrial map, agricultural pattern, forest map and such varied themes. अलग अलग थीम्स होती हैं, ऊपर बेस्ड होते हैं, ये किसी थीम को लेके बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया में वेजिटेशन कैसी है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो ये सारे थीमेटिक मैप होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू।